हेलो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में 12 जुलाई 2023 के जीके के सवाल को देखेंगे। इस वीडियो में 10 सवाल होगा और उसका विस्तार से जवाब भी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया गया था जिनका जवाब आप लोग को कमेंट में देना था। अभ्यास प्रश्न था कि शाहवली भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक था, यह दुनिया में 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। दूसरा कथन था, यह अफ्रीकी संघ की एक आधिकारिक भाषा है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन था केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। बीते 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि स्वाहिली भाषा उप सहारा अफ्रीका की एक भाषा है जो दुनिया की 10 सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है, इसलिए कथन एक सही है। तंजानिया, केनिया, मोजाम्बिक, युगांडा और अफ्रीका के पूर्वी तट पर 200 मिलियन से अधिक लोग यह भाषा बोलते हैं। स्वाहिली अफ्रीकी संघ की एक आधिकारिक भाषा है, इसलिए कथन एक सही है। इसके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली दिवस घोषित किया था। इस प्रकार विकल्प सी सही है। आज का पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला एम्बरग्रिस क्या है? ऑप्शन ए है मछली प्रजाति, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी जनजाति समूह, ऑप्शन डी दुर्लभ पदार्थ है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दुर्लभ पदार्थ है। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में कैनरी द्वीप के तट पर एक स्पर्म व्हेल के 100 में 4 करोड़ रुपए का एम्बरग्रिस मिला है। एम्बरग्रिस का फ्रेंच में अर्थ है ग्रेक एम्बर। यह एक मोमी पदार्थ है जो संरक्षित स्पर्म व्हेल के पाचन तंत्र से उत्पन्न होता है। एम्बरग्रिस एक दुर्लभ पदार्थ है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक कीमती होती है, इसलिए विकल्प डी सही है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार में रहे सांता फे मेढक की IUCN स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है नियर थ्रेटेंड, ऑप्शन बी है लिस्ट कंसर्न, ऑप्शन सी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन डी है वल्नरेबल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नियर थ्रेटेंड। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना के वैज्ञानिक ने ग्राक चाको क्षेत्र में एक असामान्य मेढक की खोज की है जिसका नाम सांता फे मेढक यानी लेप्टोडैक्लाइट्स लैटिसेप्स है। बता दें कि सांता फे मेढक एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है जो केवल अर्जेंटीना या और पैराग्वे में पाई जाती है। इसे IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। बताते चले कि ग्रांड चाको आंतरिक दक्षिण मध्य दक्षिण अमेरिका में निचला जड़ोल मैदान है। यह एक विशाल जियोसंक्लाइन बेसिन है जो पश्चिम में इंडियन कॉर्लिलेरा और पूर्व में ब्राजीलाई हाइडलैंड्स के बीच के क्षेत्र के घसने या नीचे की ओर झुकने से बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन किसके सहयोग से ATL इंडस्ट्री विजिट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है मैंगलोर रसायन एवं उर्वरक, ऑप्शन बी है बायर, ऑप्शन सी है मोजेक कंपनी, ऑप्शन डी है पीडीलाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बायर। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM ने बायर के सहयोग से ATL इंडस्ट्री विजिट लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। बायर इस कार्यक्रम में अग्रणी उद्योग भागीदारी बनने के लिए AIM के साथ मिलकर काम कर रहा है। बायर के साथ यह पहल अटल टिंकरिंग लैब्स में विनिर्माण के प्रति युवा सोच को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसी के साथ इससे भारत को आर्थिक वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने में मदद मिलेगी। बता दें कि अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करने के साथ विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। पहले नंबर में है गर्म पानी, इसके आगे असम दिया गया, दूसरी जगह है सुहगवी बड़वा, उसके आगे उत्तर प्रदेश दिया गया है। तीसरे नंबर पर है तमोर पिंगला, उसके आगे पश्चिम बंगाल दिया है। चौथे नंबर पर है मधुमलाई, उसके
आगे तमिलनाडु दिया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही सम्मिलित है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल 3। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोहगी बड़वा वन्य जीव अभयारण्य में एक मृत तेंदुआ पाया गया। बता दें कि सोहगी बड़वा वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले में है, इसलिए युग्मक 2 सम्मिलित है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम आंगलोग जिले में स्थित है। 6.05 वर्ग किलोमीटर का एक वन्यजीव अभयारण्य है, इसलिए युग्मक 1 सम्मिलित है। जबकि तोमर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य भारत के छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है, इसलिए युग्मक 3 सम्मिलित नहीं है। मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, जो दक्षिण भारत में वन्यजीव को संरक्षित करता है, इसलिए युग्मक 4 सम्मिलित है। इस प्रकार केवल 3 युग्मक ही सम्मिलित है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI तैयार किया, इसलिए विकल्प डी सही है। यह इंडेक्स व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI पहली बार वर्ष 2019 में 17-18 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। PGI के मौजूदा संकेतकों को इस वर्ष संशोधित किया गया। PGI 2.0 में कई संकेतकों के लिए डेटा स्रोत UDISE+ रहा है। नई PGI संरचना में 73 संकेत शामिल है, जो डिजिटल पहल और शिक्षा को शामिल करने के अलावा गुणात्मक मूल्यांकन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी किया गया? ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ऑप्शन बी है ग्लोबल पीस फाउंडेशन, ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑप्शन डी है वर्ल्ड पीस काउंसिल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी GPI 2023 ने दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों को अपनी वार्षिक रैंकिंग जारी की है। बता दें कि ग्लोबल पीस इंडेक्स हर साल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस इंडेक्स में शांति के स्तर के अनुसार 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को स्थान दिया जाता है। यह 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति को मापता है। पहला है सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, दूसरा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, तीसरा है सैन्यीकरण। इस सूचना के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। इसके साथ शीर्ष देशों में डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस साल भारत ने सूची में अच्छा प्रदर्शन किया और 126वें स्थान पर रहा। यह पिछले साल की रिपोर्ट की तुलना में 9 रैंक ऊपर चढ़ गया। अगला प्रश्न है, आलू की FL 2027 किस्म किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए है रॉबर्ट W होप्स, ऑप्शन बी है एवेंजेलिना विलेगॉस, ऑप्शन सी है राहेल कार्सन, ऑप्शन डी है एडविन जॉन बटलर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट W होप्स। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पेटेंट अपील को खारिज कर दिया। पेटेंट की यह अपील आलू की किस्म FL 2027 के संबंध में दायर की गई थी। बता दें कि FL 2027 उच्च सूचक पदार्थ और कम शुगर सामग्री वाली आलू की एक किस्म है, जो चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। वहीं सामान्य आलू में अधिक नमी होती है, जो प्रसंस्करण के दौरान निर्जलीकरण और ऊर्जा लागत को बढ़ाती है। आलू की इस किस्म का विकास 1996 में पेप्सिको इंक ने एक प्रभाव फिटरो ले एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यरत अमेरिकी ब्रीडर रॉबर्ट W होप्स द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई गेहूं की एक नई किस्म PBWRS1 किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय।
आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने हाई इमाइलोज स्टार्च सामग्री वाली गेहूं की एक नई किस्म तैयार की है। यह नई किस्म टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए जानी जाती है। यह दावा किया गया है कि PBWRS1 नामक गेहूं से बनी चपाती खाने से ग्लूकोज के स्तर में तत्काल और तेज़ी से वृद्धि नहीं होगी। इसके बजाय हाई एमाइलोज और प्रतिरोधी स्टार्च यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्लूकोज रक्त प्रवाह में बहुत धीरे धीरे जारी हो। इसमें कुल स्टार्च सामग्री गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में 66 से 70% है। अन्य किस्मों में 56 से 62% और गैर प्रतिरोधी स्टार्च सामग्री होती है। इस किस्म में लगभग आधी 37.1% है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यौरा यानी BEE किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कोयला मंत्रालय, ऑप्शन बी है विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्युत मंत्रालय। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। में ऊर्जा दक्षता ब्यौरा यानी BEE ने देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के शमन के मुद्दे के समाधान के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना शुरू की है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना प्रत्येक टन कार्बन का डाइऑक्साइड समक्ष यानी TCO2 को कम करने के लिए एक मूल्य निर्धारित करती है, जिसे कार्बन क्रेडिट के रूप में जाना जाता है। इन क्रेडिटों को देश के कार्बन बाजार ढांचे के भीतर खरीदा बेचा और व्यापार किया जा सकता है। बता दें कि BEE ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने और जानकारी का प्रचार करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित की एक एजेंसी है, इसलिए विकल्प बी सही है। आज का अभ्यास प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी है शैवाल। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।